के जिला टॉप करने पर सम्मानित किए गए शिक्षक। बरहज क्षेत्र के श्री अनंत इंटरमीडिएट कॉलेज सतराव की छात्रा प्रीति कुशवाहा के जिला टॉपर बनने पर विद्यालय के प्रबंधक द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रबंधक ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विद्यार्थी हमारे विद्यालय से प्रदेश स्तर पर अपना नाम रोशन किया है, जिसका पूरा श्रेय विद्यालय की सभी शिक्षकों को जाता है, जिसके लिए मैं आप सभी अध्यापकों का आभारी हूँ। हिंदी के शिक्षक सरोज कुमार ने कहा कि बच्चों, जीवन में सफलता के लिए ज्ञान और कौशल के साथ साथ एक सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता होती है। कठिनाइयों का सामना करना और उनसे सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखें, आप सब अद्वितीय और प्रतिभाशाली हैं। इस दौरान विद्यालय के सनी यादव, वरिष्ठ शिक्षक विजय शंकर रजक, उमेश यादव, सरोज कुमार, डॉक्टर जितेंद्र अग्रहरी, सतीश चंद्र, प्रभात यादव, उज्ज्वल श्रीवास्तव, संतोष यादव, अमित यादव, जितेंद्र कुमार, धर्मेंद्र उपाध्याय, नितेश सिंह, प्रताप कुमार, रणविजय आदि अध्यापक को सम्मानित किया गया। साथियों ने, जितने विद्वान साथी बैठे हैं, जब पिछले साल गर्मी का माहौल चल रहा था, हमारे कुछ संसाधनों में कमी भी थी, जिसको सनी बाबू बराबर पूरा करते रहे। उन कमियों को नजरअंदाज करते हुए, पसीने बहाते हुए आपकी कक्षाओं में से जब आते थे, मुझे लगता था कि हो सकता है अगली साल का रिजल्ट कुछ अच्छा होने वाला है। उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे बीच में आप लोगों के मेहनत का परिणाम, आपका रिजल्ट आपके सामने है। इसमें आप देखें कि आप जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में आपका परचम फहरा रहा है। आपकी पढ़ाई हुई बेटी प्रदेश में 38वां स्थान प्राप्त करते हुए जिले एवं मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाया है। इसलिए मैं सभी गुरुजनों का आभारी हूँ, सादर आगे भी इसी तरह से कोशिश करूंगा कि ये आज तो हमने 96 कुछ पाया है, तो एक दिन हमें 98 कुछ पाना है, जिससे हमारा पहले स्थान पर हो। मेरी गुरुजनों से यह आग्रह है, निवेदन है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि यह संभव हो सके। साथ ही साथ इतनी बात के साथ साथ तो मैं सबसे पहले ये सनी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी समस्याओं का निरंतर उन्नत करते हुए, साथ ही इस तरह का जो इन्होंने सम्मान समारोह का आयोजन किया, मैं अपने समस्त ये जो गुरुजनों की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से मैं आपका बहुत आभारी हूं और निवेदन करता हूं कि शिक्षकों का इसी तरह सम्मान बढ़ता रहेगा। निसंदेह इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा। प्रबंधक जी के पद पर आसीन हमारे सन्नी बाबू की और हमारे अध्यापक बंधु, छोटे भाई और बड़े भाई, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस माहौल में, इस समय के माहौल में छात्रों ने जो किया है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जैसे किसान जो है, कृषका क्षेत्रे हलेन करसती, किसान जो है हल से जो है अपने खेत को जोतता है और बहुत कड़ी मेहनत करके उसमें बीजम रोपनते, बीज को रोपता है, और जब बीज उगता है तो जाता है तो देखता है तो बहुत खुश होता है। जब उसको हरा भरा देखता है बड़ा खुश होता है, और उसके मन में जो खुशी उपलब्ध होती है, उसको लगता है कि मेरी कड़ी मेहनत जो है बहुत अच्छी हुई, जिससे हमें लाभ होगा। उसी तरह से हमारे शिक्षक बंधु, गुरुजन वृंद यह प्रयास करते हैं
शिष्यात पुत्रात प्राजम, गुरु जो है शिष्य से पराजय का हमेशा अभिलाषी होता है। यही उसकी आकांक्षा बनी रहती है, इसीलिए वो कड़ी मेहनत करता है। कक्षाओं से लेकर बाहर तक हर अपनी मेहनत को बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, अपनी विद्वता को देना चाहता है। वो आगे जाकर के मेरे नाम को रोशन करेंगे। जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र को पैदा करके पालता पोसता है और उससे उम्मीद करता है कि मेरा ना बेटा आगे जाएगा और बड़ा नाम करेगा। आज देखे हो तुम लोग भी एसएससी परीक्षा में कितने टॉपर हैं, कितने लोग आईएएस बन चुके हैं, उनके माता पिता और गुरुजनों की ही देन है। तो आज आप इस विद्यालय के प्रबंधक जी की कड़ी मेहनत और गुरुजन लोगों की कड़ी मेहनत की ये उपलब्धता है। मैं यही चाहूँगा कि ऐसा ही निरंतर बना रहे और हम लोग ऐसे ही प्रयास करते रहें। जो भी तुम्हारी समस्या हो, किसी भी गुरुजन से आकर हमेशा कहते रहो, पूछते रहो। घंटियाँ खाली हैं, उसमें बुला कर ले जाओ। कोई सर नहीं है, दूसरे सर जाएंगे, लेकिन तुम अपना समय व्यर्थ न करो। इसीलिए जो है यह मेहनत जो है विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, राजा राज्य पूज्यते। विद्वान की पूजा हर जगह होती है और राजा की पूजा केवल उसके राज्य में ही होती है। इसलिए विद्वता जो है इसको कोई बांट नहीं सकता है, न कोई ले सकता है। इसमें भाई माता पिता कोई इसको ले नहीं सकता है। यह जो तुम्हारे पास रहेगी हमेशा तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारे जीवन के साथ ही उसका अंत होता है। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि अपनी विद्वता को, अपनी अच्छाई को हमेशा रखो और अपने से आयुर्विद्या जसो बलम वृद्धोपासना। हमारे इस सृष्टि में लिखा है कि आयु विद्या बल जस को प्राप्त करने के लिए अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। अपने से विद्वान व्यक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अपने से बलशाली व्यक्ति का भी हमेशा सम्मान करना चाहिए। इससे आपकी आयु और विद्या में वृद्धि होती है और हमेशा उसको ध्यान में रख करके कोई भी चीज करना चाहिए। कोई गलतियां जीवन में आपसे नहीं होंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। जिस खुशी में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं वो बहुत बड़ी खुशी है, छोटी नहीं है। ये पेड़ जो दिख रहा है ना आम का, इसके फल तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे 12 महीने का जो मेहनत है वो दिखता नहीं है। आप लोगों ने जो मेहनत किया, हमारे बच्चे बच्चियों ने जो मेहनत किया और जो रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट के भरोसे हम लोग जनपद ही नहीं मंडल से ऊपर स्टेट लेवल तक पहुंचे हैं और पूरे प्रदेश में श्री अनंत इंटर कॉलेज सतराव के नाम का डंका बज रहा है। तो उसके पीछे का ये जो कठोर परिश्रम और मेहनत है सभी गुरुजनों का है और सभी गुरुजनों को ऊर्जा देने का काम और सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य हमारे प्रबंधक जी ने जो उपलब्ध कराया है, सनी जी ने, काबिले तारीफ है। और शिक्षक जब खुश रहेंगे तो कहा हूँ कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। आज ये कितना खुशी का पल है कि 75 वर्षों में यह पहली बार देखने को मिला है कि अपने विद्यालय की बच्ची पूरा मंडल टॉप की और पूरा उत्तर प्रदेश में अपना 21वां स्थान प्राप्त किया। इस विद्यालय के सभी गुरुजन और सभी छात्र एवं छात्राओं और समस्त समाज के लिए कितने गौरव की बात है कि इतने वर्षों के बाद, निरंतर लगे रहने के बाद, सभी शिक्षक और सभी बच्चे और सभी बच्चियां अपनी कड़ी मेहनत के बाद इतनी बड़ी सफलता को प्राप्त किया है। इस सम्मान समारोह में आज हम आप सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि उस बच्चे की सफलता को देखते हुए हमारे जो शेष छात्र एवं छात्राएं हैं आगे आने वाले समय में उससे कुछ सीखेंगे और उस इतिहास को
दोबारा से दोहराने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत सबसे पहले तो इस बार जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल में क्वालिफाई किए हैं, पास किए हैं, वो हम लोगों की तरफ से गुड विशेज हैं। और जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश जिनका परसेंटेज कम आ गया, तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी में कमी रही होगी, उनके प्रिपरेशन में कमी रही होगी, तो वो ये कोशिश करेंगे कि अगली बार जो है अच्छा परफॉर्म करें और इस प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ वो अपनी तैयारी करें। देखो स्टूडेंट्स, जैसे हम पहले भी ये बात को हमेशा कह रहे हैं और आज दोहरा रहे हैं कि देखो प्लेस मायने नहीं रखता है। ये जो हम लोग का जो स्कूल है एक देहात एरिया में पड़ता है, जो अगर देखा जाए हेडक्वार्टर से तो 30-40 किलोमीटर दूर है। और प्रॉपर अगर हेडक्वार्टर में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी हैं, लेकिन मैटर ये नहीं करता है कि आप सिटी में हो या आप देहात में हो। मैटर ये करता है कि आप कितना सिंसियर होकर अपनी पढ़ाई लिखाई करते हो, कितना पढ़ाई के प्रति कितना आप ऑनेस्ट हो, आप अपनी ड्यूटी को कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। दूसरी बात, हम पिछले कई सालों से यहाँ देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट हाई स्कूल में यहाँ टॉप कर रहा है, वो देख रहे हैं कि इंटर में उसका जो है स्कोर या कम पड़ जा रहा है परसेंटेज। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि जैसे आप हाई स्कूल में जैसे ही टॉप करते हो तो जो सफलता मिलती है तो कहा जाता है कि जैसे उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा क्या कारण है स्टूडेंट्स की जब आप हाई स्कूल में परसेंटेज आपका 90+ होता है और इंटर में 80 से बिलो चला जाता है? इसका सिर्फ यही कारण हो सकता है कि आपकी नेग्लिजेंसी है। आपको ये लगता है कि मैं हाई स्कूल में अगर अच्छा स्कोर किया तो ऐसे ही क्या है बिना प्रिपरेशन के इंटर में भी अच्छा स्कोर कर लूँगा, ऐसा नहीं है। दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हाई स्कूल में थोड़ी बहुत त्रुटि होती है तो क्षमा हो जाती है, आपको नंबर दे दिया जाता है, लेकिन इंटर में ये चीज़ें क्या है वो बड़ा टाइटली काफ़ी चेक की जाती है। तो इस चीज़ को भी हम चाहते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी इस बार क्वालिफाई किए हैं ये ध्यान रखें कि पिछला जो कई बार का रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, हमारे देखने में तो यही है कि जो हाई स्कूल में टॉप किया है इंटर में पीछे वाले उससे आगे चले गए। तो इस चीज़ को क्या है, आपको अपने मन में एरोगेंस नहीं रखना है, सफलता को बैलेंस में लेके चलना है। और क्लास आप रेगुलर रहो, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, यहाँ पे जो भी फैकल्टी है आप उनसे समय समय आप उनसे एडवाइस लेते रहो। और किसी प्रकार की समस्या, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो, आपके सारे प्रकार के डाउट यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे स्टूडेंट्स। और फिर अंत में मेरी तरफ से और पूरे स्कूल की तरफ से एक बार सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मंच पर Ha ha ha.